हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटीज हम लिखेंगे इनको याद रखना है और याद करना है। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी हमने लिखा cos 2a। cos 2a का आइडेंटिटी होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो ये आइडेंटिटीज कौन सी आइडेंटिटीज हैं इसमें? ये 2a से a वाली आइडेंटिटीज हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो cos का फंक्शन लिखा गया है उसके अंदर जो एंगल है वो 2a है, और राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है उसके अंदर एंगल a है। इसको प्रूव कर लिया। प्रूव करने के लिए आप cos a प्लस बी वाला आइडेंटिटी लगाओ। cos a प्लस बी का आइडेंटिटी होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ये बात ठीक है। ये आइडेंटिटी हम पहले वाली क्लासेस में प्रूव कर चुके हैं। आप एक काम करो, b को a पुट करो। यहाँ पे b को अगर मैं a पुट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा cos a प्लस a इज इक्वल टू cos a इंटू cos a। b को a से रिप्लेस कर देंगे माइनस साइन a इंटू साइन b को क्या लिख देंगे, साइन a लिख देंगे। b को मैंने हर जगह a से रिप्लेस कर दिया, ये बन जाएगा cos 2a, a प्लस a 2a बन जाएगा। cos a इंटू cos a दिस इज cos स्क्वायर a, sin a इंटू sin a दिस इज sin स्क्वायर a। तो ये मेरा पहला रिजल्ट आ गया, ये पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। ये बात ठीक है। अच्छा, एक चीज आप ये याद रखना कि cos a के स्क्वायर को, cos a के स्क्वायर को इसको हम लिखते हैं cos स्क्वायर a। ये बात ठीक है। cos a के ऊपर अगर ऐसे क्यूब होगा तो इसको हम लिख देंगे cos क्यूब a। ठीक है, अब आप ऐसे देखो cos 2a आ गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये वाला रिजल्ट तो प्रूव हो गया ना, ये वाला रिजल्ट तो हमने प्रूव कर दिया। अब ये बाकी वाले रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं। cos स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos 2a क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो देखो ये सेकंड वाला रिजल्ट आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। एक चीज आप ऐसे देख लो, cos 2a को मैं लिख सकता हूं, अभी हमने ये प्रूव किया है ना cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये अभी हमने प्रूव किया है। अगर मैं इसको cos की टर्म्स में एक्सप्रेस करूं, मतलब साइन को मैं cos में लिखूं, cos स्क्वायर a एज इट इज माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो ये क्या आ जाएगा cos 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर a। तो ये आ जाएगा cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये भी रिजल्ट आ गया। देखो ये तीसरा रिजल्ट आ गया, दिस इज सेकंड रिजल्ट, दिस इज थर्ड रिजल्ट। ये तीसरा रिजल्ट भी आ गया। फोर्थ रिजल्ट भी आप बना सकते हो। फोर्थ रिजल्ट बनाने के लिए आप ऐसे देख लो, बड़े सारे तरीके, मतलब बहुत सारे तरीके से मैं बना सकता हूं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हमने अभी प्रूव किया था, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं ना। आप एक काम करो, इसको प्रूव करने के लिए हमने एक काम किया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को सीकेंड स्क्वायर a से मल्टीप्लाई किया एंड सीकेंड स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया। ये तो हम कर सकते हैं। cos 2a विल बी इक्वल टू, अच्छा ये cos स्क्वायर a जब सीकेंड स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगा
तो क्या आ जाएगा 1 बना देगा, माइनस साइन स्क्वायर है जब सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर है इंटू सेकेंड स्क्वायर कितना आ जाएगा, चलो ये मैंने यही लिख दिया, साइन स्क्वायर है इंटू सेकेंड स्क्वायर ये आ जाएगा। डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर यहां तक ठीक है। सीकेंट स्क्वायर ए को तो हमने लिख दिया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और 1 और सीकेंट स्क्वायर ए का आइडेंटिटी होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए को हम लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखो ये cos 2a क्या आ जाएगा, ये cos 2a आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये लास्ट वाला रिजल्ट प्रूव हो गया। दिस इज फोर्थ रिजल्ट। तो ये चारों रिजल्ट हमने प्रूव कर दिए। तो cos 2a के टोटल हमारे पास चार रिजल्ट्स हैं। cos 2a को हम लिखेंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब कौन सा रिजल्ट कब यूज करेंगे, अगर मेरे को cos 2a को cos की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तब तो मैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 एक्सप्रेस करूंगा। अगर cos 2a को sin की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए यूज करेंगे। अगर tan की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और एक तरह से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये दोनों इफेक्टिवली एक ही रिजल्ट है, मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है इन दोनों रिजल्ट्स में। ठीक है, सभी रिजल्ट्स को आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड रिजल्ट हमने लिखा साइन 2a का आइडेंटिटी। साइन 2a एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसका आंसर होता है 2 sin a cos a। साइन 2a इज 2 sin a cos a। एक दूसरा आइडेंटिटी होता है इसका, वो होगा 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये ठीक है, इसको भी प्रूव कर लिया। चलो ठीक है, प्रूव कर लिया। इसको प्रूव करने के लिए मैंने साइन ए प्लस बी का आइडेंटिटी लिखा। साइन ए प्लस बी का आइडेंटिटी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बी को अगर मैं वापस से ए लिख दूं तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, बी को मैंने ए रख दिया, कॉस ए साइन ए। ये आ जाएगा साइन 2a इज इक्वल टू, ये है साइन ए कॉस ए, ये भी साइन ए कॉस ए का प्रोडक्ट है, तो ये आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। सेम ही तो चीज लिखी गई है, साइन ए कॉस ए एंड कॉस ए साइन ए एक ही तो चीज है। दिस इज फर्स्ट रिजल्ट आ गया। सेकंड रिजल्ट प्रूव करने के लिए बहुत आसान है, देखो साइन 2a हमने लिखा है 2 साइन ए कॉस ए, ये लिखा है ना। आप एक काम करो, 2 साइन ए कॉस ए ये रिजल्ट तो हमने प्रूव कर दिया। tan वाला रिजल्ट बनाने के लिए मैंने सीकेंट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किया एंड सीकेंट स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया। यहां तक ठीक है। आगे देखो साइन 2a विल बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू सीकेंट स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और ये जो डिनोमिनेटर में सीकेंट स्क्वायर ए लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अभी देखो एक कॉस से ये कॉस तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू ए कॉस से कॉस तो कट गया, तो ये 1 बाय कॉस बचेगा, साइन इंटू 1 बाय कॉस, साइन बाय कॉस tan बना देगा, तो आ जाएगा 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमारा रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट प्रूव हो गया। तो यही दो रिजल्ट तो हमें बनाने थे। ये देख लो, ये दोनों रिजल्ट हमने प्रूव कर दिए। चलो ठीक है, आगे रिजल्ट लिखे।
नेक्स्ट इज थर्ड रिजल्ट, tan 2a। tan 2a का रिजल्ट होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसका प्रूफ तो बहुत ही आसान है, देखो sin 2a का रिजल्ट हमने प्रूव किया है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हम प्रूव कर चुके हैं अभी ऊपर। cos 2a का रिजल्ट हमने प्रूव किया है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये दोनों रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं ना। आप इन दोनों रिजल्ट्स को डिवाइड कर दो, इन दोनों रिजल्ट्स को डिवाइड करो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। sin 2a अपॉन cos 2a tan 2a बन जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर a से 1 प्लस tan स्क्वायर a कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये रिजल्ट तो आप प्रूव कर लोगे, इन दोनों sin 2a एंड cos 2a के रिजल्ट से में tan 2a वाला रिजल्ट आ जाएगा, ये बात ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ रिजल्ट, sin 3a। दिस इज 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a का रिजल्ट भी लिख दिया मैंने, लिख दिया cos 3a होगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। दिस इज फिफ्थ, एंड tan 3a भी लिख दिया, tan 3a will be equal to 3 tan a minus tan cube a divided by 1 minus 3 tan square a। ये ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स याद करने हैं, याद होने चाहिए, ठीक है। ये जो हमने लिखा है इसको मैंने दोबारा लिख दिया, दिस इज 4 cos क्यूब a, ठीक है। चलो इन रिजल्ट्स को प्रूव कर लिया। प्रूव किया, सबसे पहले sin 3a वाला रिजल्ट प्रूव कर लिया, ठीक है। चलो देख लो, sin 3a का रिजल्ट प्रूव करना है तो sin 3a को मैं लिख सकता हूं a प्लस 2a लिख सकते हैं। अब इसमें sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, sin a प्लस b, sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, यही तो आ जाएगा। sin a cos b प्लस cos a sin b, b का काम 2a कर रहा है, यहां तक ठीक है। तो ये तो sin 3 है, sin 3a विल बी इक्वल टू sin a, अच्छा ठीक है, cos 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2a को sin की टर्म्स में लिख दो, cos 2a का रिजल्ट मेरे को लिखना है इन टर्म्स ऑफ sin। cos 2a को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये रिजल्ट हम ऑलरेडी अभी प्रूव कर चुके हैं। sin 2a का रिजल्ट मैंने लिख दिया 2 sin a cos a, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। ये sin 2a को मैंने लिखा 2 sin a cos a एंड cos 2a को लिख दिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये आ जाएगा sin 3a विल बी इक्वल टू, sin a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे sin a आ जाएगा माइनस 2 sin a इंटू साइन स्क्वायर है, ये sin क्यूब a आ जाएगा, प्लस cos a जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2 sin a cos स्क्वायर a, यहां तक ठीक है। sin 3a will be equal to sin a minus 2 sin cube a plus 2 sin a cos स्क्वायर a को मैं sin स्क्वायर a की टर्म्स में लिखेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर a को क्या लिख दोगे 1 माइनस sin स्क्वायर a, ये ठीक है।
कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो अब ये आ जाएगा साइन 3a विल बी इक्वल टू साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए, अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए साइन 3a विल बी इक्वल टू साइन ए प्लस 2 साइन ए, 3 साइन ए आ जाएगा, माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 4 साइन क्यूब ए आ जाएगा। तो यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसी तरीके से आप cos 2a वाला रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल सेम ऐसे ही, बिल्कुल सेम जैसे हमने ये किया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। चलो वो भी कर लिया। cos 3a को मैंने हम लिखेंगे cos a प्लस 2a, इसमें cos a प्लस b का आइडेंटिटी लगा दो, cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a sin 2a। याद है? ठीक है, अब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, cos 2a को क्या लिख सकते हैं? cos 2a को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, sin 2a को लिखेंगे 2 sin a cos a, तो ये 2 sin स्क्वायर a cos a आ जाएगा, sin a इंटू 2 sin a cos a, तो 2 sin स्क्वायर a cos a आ गया। cos a अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 cos स्क्वायर a माइनस cos a प्लस 2 cos a तो अलग से लिख लो, मतलब मैं इसको 2 sin स्क्वायर ए cos ए को लिख सकता हूँ 2 cos ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर ए। इस साइन स्क्वायर ए को लिखा है हमने 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो ये देख लो, अब थोड़ा स्मार्टली करेंगे। ठीक है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस cos ए, चलो पूरा ही एक्सपेंड कर दिया, 2 cos ए माइनस 2 cos क्यूब है, यही तो आएगा। तो ये देख लो कितना आ रहा है, अच्छा यहां पे ये आएगा, हाँ 2 cos स्क्वायर है, जब cos ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2 cos क्यूब ए, 2 cos क्यूब ए, इसमें ये भी गलती है देखो, cos a प्लस बी का जब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो वो आएगा cos a cos b, हाँ cos a प्लस बी का आइडेंटिटी लगाएंगे तो वो आएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, तो यहाँ बीच में माइनस आना चाहिए, ये बात ठीक है। तो -2 ये तो माइनस आ जाएगा, और ये -2 cos a जब माइनस cos स्क्वायर a से वो होगा तो प्लस आएगा। अब ठीक है, 2 cos क्यूब a 2 cos क्यूब a ये आ जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a माइनस 3 cos a आ जाएगा, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो ये रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, 10 वाला रिजल्ट भी प्रूव कर लिया फटाफट, थर्ड प्रूफ हमने कर लिया tan 3a वाला। tan 3a को हम लिखेंगे, अगेन वही लिखेंगे tan a प्लस 2a, tan a प्लस b का आइडेंटिटी लगा दिया, tan a प्लस tan b, b का काम 2a कर रहा है अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a इंटू tan 2a, tan 2a को फिर से वापस से आइडेंटिटी लगा दिया, tan 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 2a को हम लिख सकते हैं, tan 2a का आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ा है, tan 2a को हम लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, वन माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, देखो अभी किया है ना हमने, ये वाला रिजल्ट, tan 2a को हमने लिख दिया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये रिजल्ट यहाँ पे पुट कर दिया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अच्छा 2 tan a के साथ जब tan a मल्टीप्लाई होगा तो 2 tan स्क्वायर a आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो इसको सॉल्व कर लो, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 के नीचे 1 है, tan a के नीचे 1 है,
एलसीएम आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन ए से मल्टीप्लाई होगा तो वो 1, ये आ जाएगा टेन ए। इसको एलसीएम लेके सॉल्व तो आप खुद कर सकते हो, प्लस 2 टेन ए। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर से 1 माइनस टेन स्क्वायर है कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर है माइनस 2 टेन स्क्वायर है, ये आ जाएगा। एलसीएम मैंने कैंसिल आउट कर दिया, टेन ए प्लस 2 टेन ए, दिस इज 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस टेन स्क्वायर है माइनस 2 टेन स्क्वायर है माइनस 3 टेन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा tan 3a का रिजल्ट आ गया। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, देख लो यही रिजल्ट तो चाहिए था। यही रिजल्ट था, 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है। यहां तक ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने जितनी भी आइडेंटिटी लिखी है ना, इन्हीं को हम अभी तक हमने मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखा है। अभी तक हमने क्या किया है, देखो 2a को a के लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल है वो 2a और राइट हैंड साइड पे a है, 2a वाले एंगल को a की टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। यहाँ पे भी मैंने 2a को a में एक्सप्रेस किया, यहाँ पे भी 2a को a में एक्सप्रेस किया 10 वाले फॉर्मूले में। फिर हमने किया 3 sin 3a को a में, 3a वाले एंगल को a में एक्सप्रेस किया। इन्हीं रिजल्ट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे cos a को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाय 2, ये बात ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, 2 cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाय 2। ये हो क्या रहा है, पहले जो मैंने रिजल्ट प्रूव किए थे वो 2a से a एंगल में बनाए थे, मतलब अगर यहाँ पे 2a होता है तो फिर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल 2a होता है तो राइट हैंड साइड पे a आता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे a होगा तो राइट हैंड साइड पे a बाय 2 आएगा। इसी तरीके से साइन a को मैं लिख सकता हूं 2 साइन a बाय 2 cos a बाय 2, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले जो हमने रिजल्ट किए हैं वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जब 2a होता था तो राइट हैंड साइड पे उसका हाफ आता था, 2a होता था तो a आता था, a है तो a बाय 2 आएगा। इसी तरीके से tan a अगर है तो इसको हम लिख देंगे, अच्छा इसी का अगर tan की टर्म्स में लिखना चाहे तो 2 tan a बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाय 2। tan a को अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 tan a बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाय 2, ये बात ठीक है। इसी तरीके से साइन a को मैं लिख सकता हूं 3 साइन a बाय 3, या चलो ये रिजल्ट मैंने वहीं ऊपर ही लिख दिए इन्हीं के साथ। ये रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखे हैं ना, इन्हीं के पैरेलल में और रिजल्ट कुछ लिख सकता हूं। देखो जब एंगल 3a था तो यहाँ पे एंगल a आया, अब अगर साइन a होता तो यहाँ पे क्या आता, 3 साइन a बाय 3 आ जाता, ये आता a बाय 3 माइनस 4 साइन क्यूब a बाय 3। ये बात समझ आ रही है। 3a एंगल है तो राइट हैंड साइड पे a आया, यहाँ पे a होगा तो उसका 1/3 आ जाएगा a बाय 3। इसी तरीके से cos a होता तो इसको हम लिखते हैं 4 cos क्यूब a बाय 3 माइनस 3 cos a बाय 3। इसी तरीके से tan a को मैं लिख सकता हूं 3 tan a बाय 3 माइनस tan क्यूब a बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बाय 3। तो एक बार स्टार्टिंग से देख लो कितने रिजल्ट्स हमने अभी तक लिखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 आइडेंटिटी हो गई, फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है, सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। दिस इज 7th 8 9 10, फिर ये हाफ एंगल वाली आ गई 11 12 13,
14, 15 एंड 16, ये सारे के सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां मैंने साइन ए को एक्सप्रेस किया है, ये साइन ए को मैंने हाफ एंगल में एक्सप्रेस किया ना, ए को मैंने एक्सप्रेस किया a/2 एंड a/2 में, साइन मतलब एंगल ए को एक्सप्रेस किया a/2 में, साइन ए का आइडेंटिटी लिखा गया है ये आपके सामने। और कोई बच्चा बोले ये भी साइन ए का आइडेंटिटी है, ये a/3 एंगल में है, तो इन दोनों में से कौन सा आइडेंटिटी सही है? दोनों आइडेंटिटी सही है, सही तो दोनों ही है। कौन सा यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा एंगल चाहिए। अगर हाफ एंगल में चाहिए, मतलब अगर मेरे को 20 अगर मेरे को 30 डिग्री को 15 डिग्री में कन्वर्ट करना है, 30 डिग्री एंगल को 15 डिग्री एंगल में एक्सप्रेस करना है, तब तो हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, हाफ एंगल वाला a/2 वाला। और अगर 30 डिग्री को 10 डिग्री में एक्सप्रेस करना है, 1/3 एक, तो फिर हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, a से a/3 वाला। ये बात ठीक है? स्टार्टिंग से देख लो एक बार, सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, इनको याद करने और इससे पहले जितनी भी आइडेंटिटीज अभी तक की हैं वो भी सारी याद होनी चाहिए। इन सबको याद करने के बाद इस एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।